उन्नत मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी करके मैक्स अस्पताल वैशाली के डॉक्टरों ने बुलंदशहर के निवासी 51 वर्षीय सत्यपाल सिंह बरहालिया की गतिशीलता को बहाल कर दिया है, जो पिछले 5 वर्षों से गंभीर पीठ दर्द से जूझ रहे थे। इस मामले को उजागर करने के लिए अस्पताल द्वारा एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया है। इस मौके पर मैक्स अस्पताल वैशाली के वरिष्ठ निदेशक न्यूरो साइंसेज विभाग के डॉक्टर यशपाल सिंह बुंदेला और 51 वर्षीय सत्यपाल सिंह उपस्थित थे, जिन्होंने आधुनिक स्पाइन सर्जरी में आई प्रगति और इसके उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव के बारे में चर्चा की। मैक्स अस्पताल वैशाली के न्यूरो साइंसेज विभाग के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर यशपाल सिंह बुंदेला ने कहा कि सिंह पिछले 20 दिनों से बढ़ते दर्द से पीड़ित थे, जिसमें गंभीर असहजता दोनों पैरों तक फैल रही थी और सुन्नता तथा झुनझुनी का अनुभव हो रहा था। मैक्स अस्पताल वैशाली में हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप और रियल टाइम्स न्यूरो मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के समावेश के साथ स्पाइन सर्जरी में एक नया मानक स्थापित हो रहा है। यह उन्नत प्रक्रिया न केवल सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि गंभीर स्पाइन स्थितियों से पीड़ित मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार लाती है। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ सुरेश भाटी की रिपोर्ट। ब्रेन ट्यूमर्स के जो ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं, क्या मॉडर्न टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं, और उसी के बारे में हमने किया था कि ब्रेन ट्यूमर्स का ऑपरेशन आजकल सफलतापूर्वक सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या है और इससे कैसे बचें? देखिए, ब्रेन ट्यूमर्स का जो लक्षण है वो ये है कि सिर दर्द हो सकता है। सिर दर्द के साथ में कई लोगों को वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी की शिकायत हो सकती है। अगर सिर दर्द हो रहा है और विजन की प्रॉब्लम होती है, अगर देखने में दिक्कत हो रही है या किसी एक हाथ पैर में कमजोरी हो सकती है, तो वो ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। बचाव तो इसका बहुत ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर का ऐसा कोई कारण नहीं होता है। लेकिन आप अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो आप इसकी तुरंत जांच करवा लें, सीटी और एमआरआई करा लें, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन से संपर्क कर लें, जिससे कि इसकी समय रहते डायग्नोसिस पता चले। दौरे आने की संभावना होती है, स्पेशली अगर कोई भी पेशेंट हो जिसको कि पहले कभी दौरा ना आया हो, 25-30 साल के बाद पहला दौरा आया हो, तो उसमें ज़रूरी है कि उसमें तुरंत सीटी या एमआरआई कराया जाए। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट के लिए लगभग कितना खर्चा आता है इसमें? देखिए, ये वेरी करता है, मतलब 1.5 लाख से लेके और 3 लाख रुपए तक का खर्चा आता है अलग अलग कैटेगरी में। जनरल वार्ड में करीब 1.5 लाख आता है, और अगर आप बिल्कुल प्राइवेट सिंगल रूम पे जाएंगे तो 3 लाख। आम आदमी है, जैसे लो क्लास के लोग हो, तो वो किस तरीके से इसमें इलाज करवा पाए? क्या इन्हें मिल सकता है आपके यहाँ से? देखिए, वहाँ पे 2 तरीके के सिस्टम है। एक तो जो गवर्नमेंट पैनल के पेशेंट होते हैं, वो उनका तो इलाज काफ़ी कम में होता है। सेम सर्जरी करीब 40-50 हज़ार में होती है। CGHS, DCHS, गवर्नमेंट पैनल सभी हैं वहाँ पे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स पे वहाँ पे हॉस्पिटल में डिस्काउंट भी देते हैं, और फिर अगर हम मैनेजमेंट से बात करें तो ओवरऑल बिल में कम कर देते हैं। आपकी तरफ से क्या सुविधा इसके साथ? देखिए, ब्रेन ट्यूमर्स के जो ऑपरेशन में जो सुविधाएं हैं वो ये है कि हमारे यहाँ एक तो न्यूरो नेविगेशन है। न्यूरो नेविगेशन का मतलब ये होता है कि जो भी ब्रेन ट्यूमर आप ऑपरेट करते हैं वो आप उसमें सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, आपको पता रहता है कि आप इंजरी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब दूरबीन से हम ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट दूसरे तीसरे दिन से चलने लगता है, और ज़्यादातर केस में 4-5 दिन के अंदर हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। ऑपरेशन, देखिए, बुलंदशहर में तो ऑपरेशन का हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप वगैरह है या न्यूरो नेविगेशन वगैरह है वो सब हम लोग मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में नहीं करते। डॉक्टर साहब, आयुष्मान कार्ड जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं, क्या उसकी भी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है? आयुष्मान कार्ड अभी सुविधा नहीं है, लेकिन अभी मैनेजमेंट से बात चल रही है। मोस्ट लाइकली अगले 3 से 4 महीने में आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मैडम का इलाज मेरे ख्याल से भर्ती 4-5 दिन नहीं होगी या 7 दिन। अभी तक कितने मरीजों का उपचार कर चुके हैं? ब्रेन ट्यूमर्स के ऑपरेशन हम लोग साल में करीब 300 से 400 करते हैं। 300-400 ऑपरेशन पर